वेलकम बैक। तो अपन लोग पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे भैंस की बेसिक जानकारी। अब आगे हम चलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और आपके लिए मैं विशेष प्रकार की अरे काबिल तो अब भी क्या कर नहीं सकता, तो चाहे तो नबधरा पर रख नहीं सकता। अरे कुछ रातें भी जागना क्या भार सा होगा, कुछ रातें भी जागना क्या भार सा होगा, फिर जो मिलेगा वो सोच अपार सा होगा। एक तरफ 2 महीने और एक तरफ पूरी जिंदगी। लग जाओ भाई, एक तरफ 2 महीने और एक तरफ पूरी जिंदगी। सुपरवाइजर की जेट की तैयारी करने वाले बच्चे लॉकडाउन में बड़े मजे ले लिए आप लोग, और अब आप लोग टाइम बचा भी नहीं है। जैसे वैकेंसी आ गई, उन्होंने काफ़ी बच्चों ने फ़ोन किया, सर सही है क्या, न्यूज़ सही है क्या, मालूम तो चल गया भाई वैकेंसी तो आ गई। उन्होंने डेट डाल दी एग्ज़ाम की, डेट डालते ही उनको भरोसा ही नहीं हुआ, उनके कॉल आने लगे कि क्या वास्तव में डेट डाल दी, जबकि उन लोगों ने देख लिया हाँ वाकई में डेट डाल दी, क्योंकि लॉकडाउन में तैयारी करे नहीं। अब बचे हैं केवल 2 महीने, और आपके लिए अब मैं ही तैयार हूँ इधर कैप्सूल कोर्स के साथ में। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं भैंस की नस्लें। तो आ जाइए, सबसे पहले मैंने आपको जो 6 नस्ल पढ़ाई थी, कौन कौन पढ़ाई थी? एक का नाम क्या बताया था मैंने आपको? मुर्रा नस्ल। और एक का नाम भदावरी। ये आपके सिलेबस की नस्लें, एक का नाम मुर्रा और एक का नाम भदावरी। एक का नाम नीली रावी। ये आपकी 6 नस्ल नीली रावी, भदावरी, मुर्रा। ये आपकी जाफराबादी नस्ल, और ये सूरती, और ये एक जो बच गई इसका नाम है मेहसाना। आपके सिलेबस में 6 है, सिलेबस में 6 नस्ल, 6 के बारे में अभी आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल जाएगी। एक क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा, पक्का बता रहे, एक क्वेश्चन भी नहीं छूट पाएगा। सारे क्वेश्चन आपको यहाँ बता दिए जाएंगे, याद करवा दिए जाएंगे, फिर तुम्हारी मर्जी, तुम करो या ना करो। याद करने वाले करेंगे, मुझे पता है याद करने वाले जरूर करेंगे, अच्छा ही करेंगे, सही करके आएंगे और अपना नंबर ला के भी आएंगे। पूरे साल भर हो गए आपको तैयारी करते हुए, और तैयारी तो क्या लॉकडाउन में आराम ही कर रहे थे, बाकी आप लोगों ने तैयारी की है। अब लास्ट टाइम पे एक बार देख लो फास्ट फास्ट। तो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं पहली नस्ल, जिसका नाम है मुर्रा नस्ल। मुर्रा नस्ल भाई, मुर्रा, जिसे देहली बफेलो बोलते हैं। कौन सा नाम? देहली बफेलो, मुर्रा नस्ल, देहली बफेलो, मुर्रा नस्ल, देहली बफेलो। और अपने गांव के अंदर इस नस्ल को इस नाम से जाना जाता है, ये भी मैं आपको बता दूं। अरे अपने गाँव का गाय बोले ने कुंभी भैंस, गाँव का मैं बोले मैं कुंभी भैंस ले आए थे 1.5 लाख की, 1 लाख की। आई नस्ल चे मुर्रा, दिल्ली बफेलो बोले दिल्ली की तरफ पे, और अपने गाँव का मैं बोले कुंभी भैंस। समझ गया कि? नेक्स्ट बात, अब आपसे पूछेंगे सबसे पहला क्वेश्चन, आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन, और वो है ओरिजिन पेलेस। ओरिजिन पेलेस जो आप सबको पता है। अरे ओरिजिन पेलेस का मतलब क्या होता है? उत्पत्ति स्थल। उत्पत्ति स्थल मतलब आपसे कोई पूछ ले कि सबसे पहले ये वाली भैंस कहाँ देखी गई, है ना, कि भारत के अंदर सबसे पहले मुर्रा भैंस कहाँ देखी गई, तो ये देखी गई पंजाब। कहाँ देखी गई? पंजाब में देखी गई। मुर्रा भैंस पंजाब की है भाई, मुर्रा भैंस पंजाब की है। दिल्ली बफेलो मुर्रा भैंस पंजाब की। ये पंजाब के साथ साथ में, पंजाब में तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ साथ में हरियाणा में पाई जाती है। कहाँ पर? हरियाणा में पाई जाती है। अपने राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ? राजस्थान में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में पाई जाती है, और दिल्ली के आसपास के इलाकों में इस भैंस की नस्ल के काफ़ी संख्या में पशु देखने को मिल जाएंगे। पंजाब के साथ हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली, और इसके साथ में ये नस्ल आधी दुनिया में फैल गई आजकल। मुर्रा नस्ल आधी दुनिया में फैल चुकी है। वो क्यों फैल चुकी है? क्योंकि कुछ लक्षण इसके अंदर ऐसे हैं जो और किसी भी भैंस की नस्ल में नहीं है, और उन लक्षणों की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में आते भी रहेंगे। और लक्षणों में देखिए, विशेषताओं में देखिए। पहली विशेषता,
कि ये भैंस दिखने में कैसी होती है, भैंस दिखने में कैसे होती है। लिख भी नहीं रहे हो मेरे साथ साथ याद कर लो, और याद भी नहीं करो मेरे साथ साथ सुन लो। अरे सुनने से भी थोड़ा याद हो जाता है भाई। भाई लिखने में जोर आ रहा है तो भाई देख देख के सुन लो इनको, और सुनने में भी जोर आया ना तो फिर आप लोग कान में लीड लगा लो, उससे याद कर लो। पर याद कर लो, उस समय में एग्जाम जरूर होने वाली है, आप लोग इनको याद कर लें। अब देखिए अगली बात, पहली विशेषता है इसके सींगों की भाई, जो सबको पता है। अरे पता है ना सींग, मुर्रा भैंस के सींग कैसे होता है। अरे कुंभी भैंस का सींग क्या हुआ है मालूम है, क्या समझिए। मुर्रा भैंस के सींग, अरे मुर्रा भैंस के सींग जलेबी नुमा, मतलब जैसे ही इसके सींग जलेबी नुमा, इसके सींग घूमे हुए होते हैं। जलेबी नुमा मतलब जलेबियां नहीं, मतलब समझ आओ घुमावदार। मुर्रा नस्ल के सींग घुमावदार, जिनको बोले जलेबी नुमा होते हैं। ये सिर से निकलकर घूम जाते हैं, सिर से निकलकर घूम जाते हैं। ये मुर्रा भैंस की पहली विशेषता जो आपको याद करनी है, 2 बार एग्जाम में आ गया कि घुमावदार सींग या जलेबी नुमा सींग किसमें पाए जाते हैं, तो वो किसमें पाए जाते हैं, मुर्रा भैंस में पाए जाते हैं। अरे कुंभी भैंस को देखोगे उसके सींग सिर से निकलकर वहीं घूम जाएंगे। 1 रुपए का सिक्का भी आर पार नहीं होता भाई, इतना घूम जाता है। 1 रुपए का सिक्का भी आर पार नहीं होगा, इतना घूम जाता है। अगर सिक्का निकल जाता है, कुंडी भैंस वैसा ही होती है, सेम होती है कुंडी, पर उनमें क्या होता है, सींग का लास्ट थोड़ा सा कम घूमता है, सिक्का का निकल जाता है, इनमें नहीं निकलता। प्योर भैंस, अच्छी भैंस। फिर दूसरी विशेषता, पूरे विश्व के अंदर, पूरे संसार में, पूरे विश्व में भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल मुर्राई होती है भाई। ये अच्छा क्वेश्चन, पूरे संसार में बोल दे, पूरे विश्व में भैंस की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है, तो वो कौन सी है, मुर्रा। और नस्ल कहाँ मिलती है भाई, अरे नस्ल कहाँ मिलती है, भारत में मिलती है। एक अच्छी बात, पूरे संसार की, पूरी दुनिया की सबसे अच्छी नस्ल भारत में देखने को मिलती है, ये बड़ी बात। और फिर तीसरी बात और देखना भाई, पूरे विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली, अच्छा क्वेश्चन, शानदार, विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल। अरे मैं आपको बता दूं, जितना पढ़ रहे हो उसे कन्फर्म ही पढ़ लो, थोड़ा कम पढ़ लो, पर जो टॉपिक, जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उस चीज़ को आप लोग कंटेस्ट याद कर लो, क्योंकि वहाँ माइनस मार्किंग भी होता है भाई। जेट में, सुपरवाइजर में माइनस मार्किंग भी होता है। आप लोग पूरा पढ़ने के चक्कर में याद नहीं करो, फिर वहाँ क्वेश्चन गलत जाएगा, उससे मतलब नहीं है। आप लोग जितना याद करो वो पूरा याद कर लो। तो देखिए, विश्व में पहली तो है जलेबी नुमा सींग, दूसरी विश्व में भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल, और तीसरी विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल भी यही है। अगला क्वेश्चन, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन। उत्तरी भारत के लोग, पंजाब हरियाणा के लोग, दिल्ली के लोग, उत्तरी भारत के लोग एक तो दूध के लिए और एक घी के लिए इसी नस्ल को पालते हैं। ये भी आप याद कर लो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में एक बार आया भी था। ऐसे तो बोले नहीं कि पंजाब हरियाणा में कौन सी नस्ल पाली जाती है, सीधा इसे बोल दिए कि उत्तर भारत में घी के लिए और दूध के लिए कौन सी भैंस पालते हैं, तो वो जो आप क्या बताओगे भाई, मुर्रा नस्ल। ये इसका चौथा क्वेश्चन। मैं आप लोगों को यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से बता रहा हूँ, आप लोग ये याद करोगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ना आज तक गया है और ना क्वेश्चन बाहर जाएगा, क्योंकि जितने क्वेश्चन है मैं आपको यही बता दूंगा पूरे। अब देखिए अगला, उत्तर भारत की दूध और घी के लिए ये नस्ल। अब पांचवी विशेषता, इसके बालों की, बाल चमकीले होते हैं। कैसे बाल भाई, चमकीले बाल। अब त्वचा की बात करेंगे, बाल चमकीले और त्वचा खिंची हुई व चमकदार, त्वचा खिंची हुई व चमकदार, यहां तक याद कर लो। बाल बड़े चमकीली, त्वचा खिंची हुई और चमकदार होती है। अब जो अच्छा क्वेश्चन है, ये तो सबको याद होना चाहिए भाई, जलेबी वाला तो सारे जने याद कर लो। और विश्व की सर्वश्रेष्ठ नस्ल भी ये याद कर लो आप लोग,
और सबसे अधिक दूध देने वाले भी इसे याद कर लो, और उत्तर भारत में दूध और घी के लिए भी इसे याद कर लो, और चमकीली बाल, त्वचा खिंची हुई और चमकदार। यार ज़्यादा दूध देने वाली होती है ना, तो इसलिए इसकी जो दुग्ध सिराएं होती है, आयन की दुग्ध सिराएं दूध से भर जाती है भाई साहब, इसलिए वो टेढ़ी मेढ़ी स्पष्ट दिखाई देती है। जिनमें दूध भरता है वो दुग्ध सिराएं आसानी से दिखाई देती है, क्योंकि वो दूध से भर जाती है, टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है। और इसके दूध में अगर फेट की बात कर ले, फेट समझ गए होंगे, फेट का मतलब क्या होता है? फेट का मतलब वसा। अरे दूध का मूल्य फेट पर ही दिया जाता है। कभी ऐसा नहीं होता कि भाई 50 रुपये लीटर ही हो, 51 ही हो, 52 हो, ऐसा नहीं होता। जितना दूध में फेट आता है उस फेट के हिसाब से दूध का मूल्य चुकाया जाता है। तो अगर इसकी बात करें तो नॉर्मली इसके दूध के अंदर, मुर्रा भैंस की नस्ल के अंदर 7 फेंट आएंगे भाई, 7 फेंट आएंगे इसके दूध में। ये बहुत अच्छी बात है कि दूध भी ज़्यादा देगी और फेट भी कितना जाएंगे, 7 आ जाएंगे। तो ये आपकी पहली नस्ल दिल्ली बफेलो या मुर्रा नस्ल, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और उसको याद कर लें। फिर चलेंगे अगली नस्ल के ऊपर। तो देखिए नेक्स्ट वाली 2 नंबर पर आ जाइए। अब 2 नस्ल, दूसरी का नाम, ये लो भाई साहब, दूसरी नस्ल भैंस की शानदार दूसरी नस्ल, नाम है भदावरी, नाम है भदावरी। एक मुर्रा दूसरी भदावरी। अब सबसे पहले चलेंगे इसके ओरिजिन पैलेस पर, ये आपको आ जाएगा आराम से। ओरिजिन प्लेस, जिले का नाम है आगरा। कौन सा जिला? आगरा, जो कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। आगरा जिला, उत्तर प्रदेश। और ये मुर्रा के बाद में दूसरी अच्छी नस्ल, आगरा उत्तर प्रदेश, भारत की नस्ल, जिसको भी विश्व में मान्यता प्राप्त है, पूरे संसार में मान्यता प्राप्त है। इस नस्ल की बात करें तो ये आगरा उत्तर प्रदेश, साथ में राजस्थान, राजस्थान के समीपवर्ती जिले, अपने राजस्थान के समीपवर्ती जिले आपको बता दूं, जैसे आगरा के पास में अपने इधर जो चंबल नदी घाटी क्षेत्र है, चंबल नदी घाटी क्षेत्र और यमुना नदी के आसपास के अंदर राजस्थान में, साथ में एमपी के अंदर यह भैंस पर्याप्त रूप से देखी जाती है। चंबल नदी और यमुना नदी के आसपास के इन घाटियों के अंदर तो इसकी सर्वाधिक मात्रा आपको देखने को मिल जाएगी। और ये नस्ल पूरे संसार में क्यों प्रसिद्ध है उसकी बात का आप सुनो, तो वो इसकी पहली विशेषता है जिसमें आपको बता दूं मैं कि पूरे संसार में, या भैंस की बात कर लेते हैं आप लोग। देखो भैंस में कि भैंस के अंदर सबसे ज़्यादा, ये बहुत सा क्वेश्चन है, इसे नोट कर लो। सबसे ज़्यादा फेट की मात्रा, फेट आप समझ गए होंगे, फेट का मतलब वसा। तो मैं आपको बता दूं कि भैंस में सबसे ज़्यादा, अगर इसके दूध में देखा जाए, सबसे ज़्यादा फेट आएंगे और वो होंगे 13 फेट। ये भैंस पाल लो घर पे, अच्छी भैंस, 13 फेट आएंगे। भदावरी नस्ल के 13 फेट आएंगे भाई। अब आपके दिमाग में आ गया, कुछ किताबों में होता है 11 से 13, कुछ में होता है 12 से 14। देखा होगा किताबों के अंदर कुछ में 11 से 13 भी है, 12 से 14 भी है, लेकिन करेक्ट जो आंसर है वो आप लोग लिख लो, वो है 13। हाँ भाई साहब, ये भैंस पाल लो, अच्छी नस्ल है। मुर्रा के बाद में 2 नंबर पे अच्छी नस्ल है भदावरी, 13 फीट। एग्जाम में 3 बार पूछ लिया, 2 बार तो जेट में आ गया, जेट में 2 बार पूछ लिया भाई। एक बार तो पूछ लिया कि सबसे ज़्यादा किस नस्ल के दूध में फेट आता है, तो एक तो पूछ लिया भदावरी का, और एक बार ये पूछ लिया कि भदावरी नस्ल के दूध में कितने फेट आते हैं, तो वो कितने हो गए, 13। ये पहला क्वेश्चन। अब अगली बात, दूसरा देखिए आप लोग, भैंस जो है आगे से पतली, आगे से पतली और पीछे से चौड़ी होती है भाई, आगे से पतली और पीछे से
चौड़ी होती है। अब ये आपको दिख रहा है भाई, आगे से पतली पीछे से थोड़ी चौड़ी है, ऐसा लग रहा है कैसा, तिकोना टाइप। शरीर का आकार तिकोना होता है, शरीर का आकार क्या होता है, तिकोना होता है। लेकिन कुछ किताबों के मुताबिक, अब वैज्ञानिक लोग हैं, काफी राइटर लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, इस तिकोने वाले को क्या बोल देते हैं, मझोले के समान। क्या बोलते हैं, मझोले के समान, कि मझोले टाइप में होता है। कुछ और आ गए, कुछ और आ गए लिखने वाले, और वो लिख दिए कि इस नस्ल का जो शरीर है नाम के जैसे होता है। अब लिखने वाले हैं भाई, कुछ भी लिख दे, कुछ तो बोल दिए। वाक्य विशेषता, आगे से पतली है और पीछे से चौड़ी है। कुछ लोग आए और लिख गए कि तिकोना शरीर, आप किसने बन जाए कि भैंस की वह नस्ल जिसका शरीर तिकोना होता है। कौन सी, बताओ। दूसरे वाले आ जाए, वो आके पूछ ले कि वह नस्ल जिसका शरीर का आकार नाव के जैसा होता है। कौन सी भाई, बताओ रे। कुछ और आ जाए, मान लो लिख दे कि कौन सी भैंस जिसका शरीर मझोले के समान होता है, मझोला, ठीक है, तो वो भी कौन सी, बताओ। अब एक ही बात के 3 क्वेश्चन बन गए और मैंने आपको तीनों आपको बता दी। फिर अगली बात, अब कुछ और आदमी आ गए, कुछ और वैज्ञानिक आ गए, उन्होंने भी अपने बारे में लिख दिया, इसके बारे में बता दिया कि भाई इस भैंस का, आपको पता है भैंस कैसे रंग की होती है, अरे भैंस कैसे रंग की होती है, आबाद है तो सोच लिए भाई, काले रंग की होती है ना भैंस, भैंस काले रंग की होती है। लेकिन अपनी जो भदावरी नस्ल है, ये नस्ल जो होती है इसका रंग काला होता है क्या, नहीं, इसका रंग तांबे के समान होता है, के समान, तांबे के समान। ये अच्छा क्वेश्चन कि भैंस का रंग कैसा होता है, तांबे के समान। अब मन में ऐसा आ गया होगा, भैंस तो काली देखी है, ये भैंस। अब तांबे की बात करें तो अब कुछ लोग आए ऐसे बोल दिए भाई वह नस्ल जिसका रंग कॉपर के समान होता है। अरे कॉपर किसको बोल देते हैं, कॉपर किसे बोल देते हैं, तांबे को बोलते हैं, तो एक ही बात है। अच्छा कुछ और आ गए अपने बारे में राइटर, वो भी लिख गए इसके बारे में कि भैंस की वह नस्ल जिसका शरीर ईंट के रंग के आकार का होता है, ईंट का कलर होता है, वो बता दिए कुछ लोग। कुछ और आके बोल दिए, अब ईंट का रंग देखा होगा, हल्का हल्का लाल, तो वो आके और बोल दिए कि लालिमा लिए हुए। अब आपसे बोल दे कि भैंस की वह नस्ल जिसका रंग तांबे के समान हो, भदावरी, कॉपर के समान हो, भदावरी, ईंट के रंग के समान हो, भदावरी, और लालिमा लिए हुए हो, भदावरी। याद हो गया, भदावरी बोल दें। सारा एक क्वेश्चन का ही अलग अलग निकाल के बना दिया। अब बात करें, अरे भैंस को गर्मी लगती है कि नहीं लगती, बता दो, भैंस को गर्मी लगती है कि नहीं लगती, लगती है, भैंस को गर्मी लगती है, अच्छी बात है, भैंसों को हमेशा गर्मी लगती है क्योंकि रंग क्या होता है, काला ही होता है, काला रंग होता है, इससे गर्मी लगती है, काला रंग होता है, गर्मी लगती है। अब भैंस का रंग कैसा है, तांबे के समान, मतलब इसका काला नहीं है, काला नहीं है, तो ये अधिक गर्मी को सहन कर सकती है, बहुत अच्छी, गर्मी को सहन कर सकती है। कौन सी भैंस, भदावरी, सर्वाधिक गर्मी को सहन कर लेती है। अब सहन क्यों कर लेती है, इसका लॉजिक आप समझ गए होंगे, क्योंकि काला रंग होता है, अब इस भैंस का काला नहीं होता, काला रंग उष्मा को अधिक अवशोषण करता है। अरे सर्दियों में पहनते हैं काले कपड़े और गर्मियों में पहनते हैं व्हाइट कलर के सफ़ेद कपड़े, ताकि सफ़ेद कपड़े प्रकाश का परावर्तन कर दे, काले कपड़े का प्रकाश को अवशोषण करते हैं। अब काला रंग होता है, गर्मियों में गर्मी ज़्यादा पकड़ लेता है, इसलिए तो गाय के मुकाबले भैंस को ज़्यादा गर्मी लगती है। अरे ऐसे ना मानो तो ऐसे देख लो, घर पे भगोने पड़े होंगे चाय के भगोने, एक पुराना भगोना लो, एक नया भगोना लो, दोनों पे चाय बनाओ, सबसे जल्दी चाय किस पे बन जाएगी, पुराने पे बन जाएगी, क्योंकि पुराना कैसा होता है, नीचे से ब्लैक कलर का होता है और जल्दी से क्या करता है, ऊष्मा को अवशोषण कर लेता है, इसलिए तो ये भैंस गर्मी को अधिक सहन कर लेती है। ये आपकी दूसरी भैंस
एक मुर्रा, दूसरी भदावरी। ठीक है, अब चलते हैं अगली नस्ल के ऊपर। ये लो भाई, ये क्लियर। अगली नस्ल 3 नंबर की नस्ल, ये नस्ल नाम है जाफराबादी। लो साहब, जाफराबादी। इस नस्ल, एक मुर्रा, दूसरी बदावरी और तीसरी जाफराबादी। चलिए भाई, सबसे पहले ओरिजिन पैलेस, सबको मालूम है, जगह का नाम काठियावाड़। कौन सी जगह भाई? काठियावाड़ जगह है भाई, काठियावाड़। ये पड़ती है कौन सा जंगल? गिर जंगल। काठियावाड़ गिर जंगल। और अब ये मालूम हो गया होगा कि गिर जंगल कहाँ है, वो है गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। तो गुजरात के गिर जंगल के अंदर ये भैंस पाई जाती है। गुजरात, काठियावाड़ गिर जंगल गुजरात। जाफराबादी, काठियावाड़ गिर जंगल गुजरात। भदावरी आगरा यूपी। मुर्रा पंजाब। तो अब देखिए अगली बात, इसकी पहली विशेषता। ओ भाई साहब, ये लो ले, अच्छी वाली विशेषता याद कर लो। ये भैंस की सबसे भारी नस्ल, ये भैंस की सबसे भारी नस्ल है भाई। अच्छा क्वेश्चन। भैंस की सबसे भारी नस्ल कौन सी? जाफराबादी, सबसे भारी नस्ल। दूसरी बात देखिए भाई साहब, सींग बताऊं, उसके सींग के बारे में सुनना। सींग सिर से निकलकर, सींग क्या होंगे? सिर से निकलेंगे और गर्दन की तरफ नीचे की ओर लटककर, नीचे की ओर लटककर इन अंतिम सिरे से घूम जाते हैं। ये लो भाई, अच्छा क्वेश्चन, इसे याद कर लो भाई, समझ लेना। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान देना क्वेश्चन पर। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि सींग सिर से निकलकर, जैसे मान लो ये सिर है भैंस का, तो इस सिर से निकलकर गर्दन की तरफ नीचे की ओर जाकर अंतिम सिरे से घूम जाते हैं। समझ गए? सिर से निकलेंगे, नीचे की ओर लटक जाएंगे, अंतिम सिरे से घूम जाएंगे। ऐसे ऐसे नीचे की ओर लटक कर अंतिम सिरे से घूम जाएंगे। ये ललाट, ये ऐसा रहेगा, उभरा हुआ ललाट। कैसा ललाट? उभरा हुआ ललाट, उभरा हुआ ललाट। समझ गए? तो सींग के बारे में बता चुका हूं मैं। सींग गर्दन से, सिर से गर्दन की तरफ नीचे की ओर लटक कर अंतिम सिरे से घूम जाते हैं। अब अगली बात, अगली बात सुनना भाई। ललाट भारी भरकम, ललाट तो उभरा हुआ, ऐसे करो ललाट भारी, ललाट भारी। कैसा? उभरा हुआ। अब बात करेंगे शरीर की, तो शरीर भारी भरकम। बहुत अच्छे, भारी नस्ल है ना, इसलिए शरीर क्या होता है? भारी भरकम। काफी भारी शरीर होता है इसका। किसका? जाफराबादी का। और त्वचा ढीली ढाली। समझ जाओ, त्वचा ढीली ढाली मतलब लटकती हुई। त्वचा ढीली ढाली और लटकती हुई, त्वचा ढीली है, लटकती हुई है, इसलिए वैज्ञानिक और लोग इसे बोलते हैं मिनी एलिफेंट। क्या बोलते हैं जी? मिनी एलिफेंट। हाँ भाई, जाफराबादी नस्ल को मिनी एलिफेंट कहा जाता है। अभी तक पूछा नहीं, बाकी पूछ ले कि मिनी एलिफेंट किसे कहा जाता है। मिनी, मिनी का मतलब छोटा, एलिफेंट बस में बोले एलिफेंट हाथी, हाथी मतलब बड़ा, तो इसे बोलते हैं बड़ा नहीं, पर मिनी बोल दिया कि
हाथी की जितनी बड़ी नहीं होती, थोड़ी छोटी। छोटा हाथी, कौन सा हाथी? छोटा हाथी। अब बोले छोटा हाथी किसे कहा जाता है? जाफराबादी को कहा जाता है। मिनी एलिफेंट, भारी नस्ल, ये सींग वाली विशेषता, ललाट वाली, और ये मिनी। अब जो क्वेश्चन है वो आप लोग याद कर ले, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। सन 2004, सन 2004 का भैंस में जाफराबादी को सर्वश्रेष्ठ मादा पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार? सर्वश्रेष्ठ मादा पुरस्कार। किस नस्ल को? जाफराबादी को। तो याद कर लो, पूरे विश्व में सन 2004 का सर्वश्रेष्ठ मादा पुरस्कार किसे मिला है? जाफराबादी। कौन सा नस्ल? जाफराबादी। लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो इस नस्ल का भी, फिर चलते हैं अपन लोग आगे की ओर। तो ये जाफराबादी। अब देखिए नेक्स्ट नस्ल, 3 पढ़ चुके हैं, 4 नंबर पे आ जाइए भाई साहब। नस्ल का नाम नीली रावी। कौन सी नस्ल? नीली रावी। कौन सी? नीली रावी। ये भी अच्छी नस्ल, इसे भी मान्यता प्राप्त नस्ल। ये नीली रावी पंचकल्याणी, पंचकल्याणी है भाई, पंचकल्याणी है, 500 का कल्याण करती है, 500 कल्याण कर लेने वाली। तो नीली रावी का उपनाम दे रखा है पंचकल्याणी। क्या बोल रखा है? पंचकल्याणी बोल। अब देखिए इस नस्ल का ओरिजिन प्लेस, ये देखो भाई साहब, फिरोजपुर, फिरोजपुर, ये पंजाब, पाकिस्तान। ठीक है, फिरोजपुर पंजाब या पाकिस्तान, ये इसका ओरिजिनल प्लेस है। ऐसा कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कि ये सतलज नदी के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है भाई? सतलज नदी, सतलज नदी, व्यास नदी उधर की तरफ, उनके आसपास में पाई जाती है। पाकिस्तान में पाई जाती है। पाकिस्तान अपना पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब, उनके समीपवर्ती इलाकों में ये भैंस देखने को मिल जाती है। और लोग उसे वहाँ आसपास के लोग पंचकल्याणी के नाम से जानते हैं। अब देखिए अगली बात, ऐसा कहा जाता है कि सतलज नदी का पानी नीला होने के कारण, सतलज नदी का पानी नीला होने के कारण इसका नाम क्या पटक दिया? नीली पटक दिया भाई। इसे याद कर लो, नीली रावी का नाम नीली रावी क्यों पड़ा? कि सतलज नदी का पानी नीला होने के कारण इसका नाम क्या पटक दिया? नीली पटक दिया। पंचकल्याणी भी किसका नाम है? नीली रावी का। और नीली नाम किसका है? नीली रावी का। अगला क्वेश्चन, अच्छी विशेषता पढ़ना इसके बारे में भाई। इसके माथे पर सफेद टिक्का। हाँ भाई याद कर लो, माथे पर सफेद टिक्का होता है, ये अच्छा है। इस नस्ल के माथे पर सफेद टिक्का होता है। फिर अगली बात, घुटनों से नीचे, घुटनों से नीचे और पूंछ का अंतिम सिरा। यह क्वेश्चन भी याद कर लो कि नीचे वाले घुटने से नीचे का एरिया और पूंछ का अंतिम सिरा, इन पर सफेद बाल पाए जाते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन, इसे याद कर लो कि एक तो माथे पर सफेद टिक्का होता है और घुटनों से नीचे और पूंछ के अंतिम सिरे पर सफेद बाल पाए जाते हैं। कौन सी नस्ल में? नीली रावी में। माथे पर सफेद टिक्का, सफेद टिक्का होता है माथे पर, और घुटनों से नीचे, पैर के नीचे वाले घुटने के नीचे का भाग और पूंछ का अंतिम सिरा, वहां पर क्या पाए जाते हैं? सफेद बाल पाए जाते हैं। यहां तक याद कर लो। अगले विशेषता देखो भाई, तो फिरोजपुर
इसका पानी नीला नीली नाम पटक दिया और माथे पर क्या होता है, सफ़ेद टिक्का होता है। और दूध देने वाली नस्ल है भाई, दूध देने वाली, मुर्रा के जैसे दूध देने वाली नस्ल। ये क्वेश्चन नोट कर लो, ये भी यहाँ के लोग इसे दूध के लिए पालते हैं, तो मुर्रा की तरह ये नस्ल भी दूध देने वाली नस्ल होती है। कौन सी भाई, नीली रावी दूध देने वाली नस्ल होती है। अब जो इसका जो मेन क्वेश्चन है वो आप लोग एक और याद कर लो कि आंखों के पास से, आंखों के पास से जो ललाट होता है, आंखों के पास से ललाट वो धसा हुआ रहता है। कैसा रहता है, धसा हुआ रहता है। इसलिए इसकी आंखों को बॉल आइज कहा जाता है। नोट कर लो भाई, इसकी आंखों को क्या कहा जाता है, बॉल आइज। आंखों को बॉल आइज कहा जाता है। ये आपकी 4 नंबर की नस्ल, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर चलते हैं आगे और अगली भैंस के ऊपर। तो देखिए नेक्स्ट नस्ल मैं बता दूं क्लियर इसको, 4 हो गई है। सेकंड लास्ट का नाम है महसाना, महसाना भाई, महसाना नस्ल। जगह का नाम महसाना, ऑरिजिन पैलेस महसाना, कहाँ पड़ता है, नहीं रुको, गुजरात। महसाना गुजरात की नस्ल है। और इसके बारे में समझना भाई, मुर्रा और सूरती के सहयोग से बनी है। किससे बनी है भाई, मुर्रा इंटू सूरती के सहयोग से बनी है। दूसरी बात, इस नस्ल का दुग्ध काल लंबा होता है, दुग्ध काल बहुत ही लंबा होता है। अगली बात, मुर्रा की तरह सींग कुछ घुमावदार और कुछ बड़े होते हैं। और गर्दन लंबी व खूबसूरत होती है। हाँ भाई, भैंस में भी गर्दन लंबी होती है और इसकी गर्दन काफ़ी क्या होती है, खूबसूरत होती है। महसाना गुजरात की भैंस है, मुर्रा इंटू सूरती के सहयोग से बनी है, दुग्ध काल लंबा होता है, घुमावदार बड़े सींग होते हैं, गर्दन लंबी और खूबसूरत होती है। और लास्ट जो आपकी है उसका नाम है सूरती। 6 नंबर, ये लो भाई, सूरती नस्ल, ऑरिजिन पैलेस खेड़ बड़ौदा गुजरात। सूरती अच्छी विशेषता, सींग हंसियाकार, याद कर लो भाई, सींग हंसियाकार। कुछ मेरे जैसे लोग क्या बोल देते हैं, दराती नुमा। अरे हंसिया देखे होंगे, साउथ की मूवी में हंसिया लाते हैं ना लड़ने के लिए, तो हंसियाकार या दराती नुमा होते हैं। ये वाला सींग हंसियानुमा या दराती नुमा किस नस्ल में, सूरती नस्ल में होता है। मतलब सींग गर्दन से या गर्दन की तरफ पीछे की ओर जाकर अंतिम सिरे से घूम जाते हैं भाई, अंतिम सिरे से घूम जाते हैं। ये लो भाई आपकी 6 नस्ल। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपन लोग गायों की नस्लों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। ज़्यादा बन गए।